ओल्ड होम। आपको इतनी तंगी है यहाँ पे तो आप किसी सरकारी ओल्ड होम में चले जाएं। ना बाबा ना, सरकारी ओल्ड होम से तो पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, वहां तो यहाँ से भी बड़ी बुरी हालत है। ये बात तो सच है, इसीलिए ज्यादा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, जहां पर मुखय्यर हजरात या फिर ज्यादा फीसें लेकर इन ओल्ड होम को चलाया जा रहा है। वैसे तो सरकारी अदादोशुमार मौजूद नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट वेबसाइट है rentechdigital.com, उनकी बताई गई इतलात के मुताबिक और मालूमात जो वहां से हासिल हुई हैं, पाकिस्तान में कुल 490 ओल्ड होम हैं, जिनमें से सिर्फ 50 ऐसे हैं जो सरकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान बैतुल माल या सूबाई हुकूमतों की फंडिंग से चलाया जा रहा है। जी। अली मुमताज साहब, तो क्या गुल साहब सरकारी ऑफिसर हैं? गुल साहब, मैं अपने बड़े बेटे को कह के आपका तबादला करवा दूंगा। वही आपका बड़ा बेटा जो आपको यहाँ छोड़ के गया है। अरे भाई कुछ खुदा का खौफ खाओ, हम तो अपना प्राइवेट ओल्ड होम चला रहे हैं, ये तो मुखय्यर हजरात फंड देते हैं तो ये चल रहा है। ये तो जुबैर साहब खामखा अजीब सी बात कर देते हैं। भाई जुबैर साहब, आपको पहले भी भट्टी साहब ने कहा है आपकी नजर कमजोर है। ओहो गुल साहब, मैं आपको क्या अंधा नजर आता हूँ? ओ भाई मैं इधर बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, हमें मालूम है आप इधर ही बैठे हुए हैं। भाई हम तो ये गलती कर बैठे, भट्टी साहब से इतना पस पूछ लिया, भाई ये दीवार पे मकड़ी ने जाला बुना हुआ है या हमारी आंखों के आगे मोतिया आ गए? ओ मोतियां वाले हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ तो उन्हें आप मौत दे मुंह च चले जाना। भट्टी साहब, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारा फूलों से कोई वास्ता नहीं है? अरे हमारी तो सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। कभी हाथ पांव भूल गए, कभी सांस भूल गई, कभी यूरिक एसिड की वजह से टकला भूल गया। ये कौन भूल रहा है बार बार, किसकी याददाश्त चली गई है? ओ भाई भूल नहीं कह रहे, फूल कह रहे हैं, फूल। जैसे तुम्हें पानी में रखें शायद तुम फूल जाओ। नसीर साहब, जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है, फूलों में। जी हाँ, सारी जिंदगी इर्द गिर्द फूल ही देखे हैं, और हमें बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी धूल देखी है, धूल। फूल क्यों देखे हैं आपने? आप क्या बागेजना में माली की नौकरी करते थे या ट्रैफिक लाइटों पे गजरे बेचते थे? भाई फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसी तरह बहस में ऐसा करना है ना तो आप अपने कमरे में चले जाइए। ओ भाई लड़ नहीं रहे, ने बहस नहीं कर रहे, छोड़े जुबैर साहब। चौके साहब, आप मुझे आज का ख्वाब सुनाएं। तो आज का ख्वाब ऐसे कह रहे हो जैसे ये ख्वाबों के होलसेल डीलर हैं। आपको नहीं पता ना गुल साहब, चौके साहब रोज मुझे ख्वाब सुनाते हैं। कल इनकी ख्वाब में चंगेज खान आया था, चंगेज खान। अब बस कल चंगेज खान आया था, आज चंगेर खान आएगा। ओ हो सकता है कि कल तंदूर खान आ जाए। लो तुसी ते मजाक समझन डे हो। ओ दसो ही शौके साहब, दसो इन्हां नूं कल वाकई इन्हां दी ख्वाब च चंगेज खान आया सी। ਉਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ उठे। शुक्र है मौके पे आंख खुल गई, अगर एक सेकंड भी लेट उठते तो गर्दन तो गई थी। ओ भाई 1 घंटा भी लेट उठते तो कुछ नहीं होना था गर्दन को। माशाल्लाह जितनी मोटी गर्दन है, ये तलवार वाला तो काम ही नहीं, आरे वाला काम है, आरे वाला। मत डने शौकत साहब, आपका मैदा खराब होगा, इसी वजह से डौने ख्वाब आपको आ रहे हैं। आपने ज्यादा खा लिया होगा और उसका नतीजा यही। ओ जी मैदा तो खुद ही खराब होना है। जब से गुल साहब ने शौकत साहब को अमूरे खानादारी का मैनेजर बनाया है, ये खुद ही खाते हैं सारा, हम तो तरसते ही रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत साहब का बेटा और बहू इनको यहाँ छोड़ने आए थे, उस दिन शौकत साहब रो रहे थे और इनके सारे मुंह पे गजरेला लगा हुआ था। और इनकी बहू बता रही थी कि जो चीज भी मैं पका के रखती हूँ, मौसूम रात को उठ के चट कर जाते हैं। और उस दिन भी शौकत साहब
घर छूटने की वजह से नहीं रो रहे थे, वो गजरेले का पतीला छूटने की वजह से रो रहे थे। जब से यहाँ आए हैं मासूफ, हमें तो कोई खाने की अच्छी चीज मिलती ही नहीं है। डोंट वरी, हमारी एनजीओ के होते हुए शहर के किसी भी ओल्ड होम में किसी भी बुजुर्ग को किसी चीज से तरसने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। जी हाँ, हमारा काम ही आपकी जिंदगियों में ऐसे खुशियां भरना है जैसे आपकी बहुएं आपके बेटों के कान भरती हैं। भाई मियाँ, आपकी तारीफ वैसे तो आप अपने मुंह से भी करेंगे तो हमें यकीन नहीं आएगा। भाई नसीर साहब, आपको हमने सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया है और आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? कल भी ओल्ड होम में 5-6 खतरनाक मच्छर घुसे हुए थे, आज 2 फिर आ गए हैं। और जी कल का तो मैं भी गवाह हूं। नसीर साहब ने WWF वाली कुश्ती करके मच्छरों को भगाया था। और क्या? भाई साहब, आप यकीनन किसी एनजीओ से आए होंगे, अपना तारुफ तो करवाइए। जी, मेरा नाम चौधरी गजनफर है और ये मेरे असिस्टेंट है राव एहतशामुद्दौला। राव तशामुद्दौला, ये शदौले शाह का चूहा। डौला मच्छी ते हो सकती है, तशामुद्दौला नहीं हो सकता। जी, शफकत होम्स के नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं और शहर के मुख्तलिफ ओल्ड होम में जाके बुजुर्गों में तोहफे तकसीम करते हैं। ओ भाई, हम क्या तुम्हें मांगने वाले बुजुर्ग नजर आते हैं जो यहाँ चीजें बांटने आ गए हो? खबरदार किसी को तोहफा दिया तो सारे गिफ्ट इकट्ठे करके गुल साहब को दो, वो हमें तकसीम करेंगे। वाह। वाह 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 वाह, क्या कहने भट्टी साहब, ये आखिरी जुमले से पहले पहले तो मुझे इलामा इकबाल के शाहीन लगे थे। ये तो आखिरी फिक्रे में आपने मुसर्रत शाहीन वाला पलसेटा मारा है। आप भी जब हा 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 करते हैं ना तो हमें अल्लाह बख्शे असलम परवेज साहब याद आ जाते हैं। भाई हमें तो फौरन गिफ्ट दे दीजिए। हमें तो आखिरी बार गिफ्ट उस वक्त मिला था जब मरहूमा जिंदा थी, वो अल्लाह के पास चली गई, उसके बाद हमें किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। अगर गिफ्ट का इतना ही शौक है तो मरहुमा के पास ही चले जाओ। मुझे तो आखिरी बार गिफ्ट स्कूल में मिला था जब मैं 9th क्लास में फर्स्ट आया था, तो हेड मास्टर साहब ने मुझे ट्रॉफी दी थी। ओ नसीर साहब, ट्रॉफी घर ले जाने के लिए आपने तो रेड़ा करवाया होगा। तो अंकल जी, इसमें ट्रॉफी नहीं है, इसमें खाने पीने वाली चीजों का गिफ्ट है। वो खान पीने वाली चीजें तो शौकत साहब देखो फटाफट चुक लो, वो इन्हें तो गतिया समेत खा जनी है। डॉक्टर साहब पहले ही खा खा के फटने वाले हुए में। हाँ भाई, गोश्त खुद खाया जा रहा है और हमें सब्जियां खिलाई जा रहा है। हाँ। उबली हुई सब्जियां खा खा के मेरा तो जी करता है मैं बैठ के खाली मुंह जगाली करूं। साहब, अब आप अपना शौकत साहब के ऊपर तो मत डालिए ना। अब भाई, मैं सब्जियां इसलिए आपको खिलाता हूँ कि गोश्त आपके मैदे को नुकसान देता है। हाँ। तो आपके मैदे में जाके कौन सा स्टेट बैंक का खजाना बन जाता है? और यार, मेहमानों के सामने तो हाथ हौला रखें। कौन से मेहमान जनाब, हम भी आपके अपने हैं। अगर आपके मैनेजर साहब इजाजत दें तो ये तोहफे आप में तकसीम कर देते हैं। ओ भाई, इजाजत ही इजाजत है, बस इतनी सी गुजारिश है कि बांटते हुए कहीं मैनेजर को ना भूल जाना। भूलना क्यों है जनाब, हम शुरू ही आपसे करते हैं। एहतशाम बेटा, आ जाओ। सर जी, जरा देखिए। तस्वीर भी बनेगी जी, ये हमने अपनी प्रोफाइल में लगानी